विश्व विभूति बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को उनके पर निर्माण दिवस पर कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको जैसा कि पता है, वाइस प्रिंसिपल साहब ने भी कहा, हमारे सीनियर कलीग पीसी तुलसीराम जी और सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन यहाँ भाषण देने का और किसी तरह का उसका ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ होता है कि संकल्प जो है ना, वो आप क्या ले सकते हैं। एक इतने महान आप एक कॉलेज में हैं कि उनका जो मिशन है और आप उसमें ऊपर से शिक्षक हैं, तो वाइस प्रिंसिपल साहब ने कैटेगरिकली हिंट किया था कि अगर आप जो है केवल अपनी केवल जो टीचिंग है, आप अगर उसको ईमानदारी से कर लें। कितनी बेशर्माई की बात है कि जो टीचर पढ़ाते हैं और उसमें वो ये नहीं बता पाते कि भैया पेज नंबर क्या है, किताब कौन सी है। और बच्चों के बीच में भी अगर हम केवल बिजनेस एंगल ही देखें हर समय कि हम जिन बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, अगर उनमें से भी कैसे बिजनेस किया जाए, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का ड्रीम कभी नहीं रहा। दूसरी चीज है, आप क्लास में आते हैं तो आप यार 8:30 बजे क्लास है तो 8:30 बजे पहुंचो ना, जिससे कि आपके बच्चों पे इंप्रेशन पड़े। 9:30 बजे खत्म होती है, उसको 9 बज के 28 मिनट फिनिश करो ना। भाई नो कि कॉम्पैक्ट है प्रोग्राम सब चीज से, तो जैसा आप क्लास में जाएंगे बच्चों को उसका प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे हमारे नए कलीग सुमित जी ने कहा कि एक कैरियर काउंसलिंग होना चाहिए, तो माय डियर, हमारे यहाँ पे पिछले 20 साल से कैरियर काउंसलिंग भी है और जितना हो सकता है हम उनको दे रहे। और यूपीएससी सेल भी हमने इसी एंगल में खोला कि बच्चों की गाइडेंस करें। और नए और जो साथी जुड़ रहे हैं उनसे भी अपील है कि उनके पास जो नई नई चीजें हैं उनको भी लाए। मकसद सिर्फ ऐसा है, SC ST और महिलाओं के लिए और सब पूरे भारत के लिए जो बाबा साहब ने काम किया है ना, उन सबसे बड़े काम आप भी केवल एक करने दें तो हमारा जो ऑनरेबल राय केदारनाथ जी का जो विजन था और बाबा साहब का भी जो पूरा मिशन था वो पूरा हो सकता है। कुछ भी तो नहीं करना। हमारे IQAC के कन्वीनर साहब ने कहा कि भाई अपना टीचिंग प्लान दो जो NEP में है, आप एक टीचिंग प्लान दे दीजिए। अब मान लो आपको विदेश जाना है और विदेश जाना है, 4 महीने का सिलेबस अगर 1 महीने में करा दें तो सब बच्चे तो नहीं पिकअप कर सकते ना। दूसरा चीज आप ये भी समझने की कोशिश करें कि 4 महीने की चीजें हैं उनको 2 महीने में तो नहीं करा सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि महिलाओं के लिए जो बाबा साहब ने काम किया आप करना चाहते हैं, तो आप जो है टीचिंग प्लान के साथ साथ आप मेंटेन करें व्हाट कंटेंट हैज बीन कवर्ड बाय यू वीकली। तो उससे क्या होगा, जब आप बताएंगे कि पेज नंबर ये है, किताब ये है या रेफरेंसेस ये है, सबसे ज्यादा फायदा आज की तारीख में फिर महिलाओं को मिलेगा, फिर दलित पिछड़े को मिलेगा, फिर जो है हमारे सभी जो बच्चे हैं। अब मेरा एग्जाम्पल ले लो, जब मैं पढ़ता था तो मैं सोचता था कि मुझे किताब का नाम मिल जाए, बस पेज नंबर मिल जाए, तो कई बार बच्चा होता वहां से पढ़ के फिर आपसे ज्यादा डिस्कशन कर सकते। तो मेरे हिसाब से इस शिक्षा के मंदिर में जो कि सबसे पवित्र बाबा साहब ने जो आपको कलम दी है हर एक को, आप अपनी छोटी सी संकल्प ही ले लें। जो गौतम बुद्ध भगवान, जो सिद्धार्थ गौतम जी थे, उन्होंने भी कहा था कि भाई आप सम्यक संकल्प लीजिए, फिर आप अपनी सम्यक दृष्टि रखिए, सम्यक आप कर्म कीजिए, सम्यक आपकी आजीविका होनी चाहिए, सम्यक आपका ध्यान, सम्यक आपकी धारणा, सम्यक आपकी समाधि। अगर बैलेंस बना के चले, मैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले लिफ्ट सर्विस को सी कह के चले जाओ, उससे काम नहीं। मेरे को चाहिए ऐसे नौजवान जो मेरे साथी भी जुड़े हैं कि वो करके दिखाएं, और करके वो इतना ही दिखा देना कि वो पढ़ा क्या रहे, उसका एक कंटेंट कवर रिपोर्ट बना करके अगर हमारे बच्चों के बीच में जाते हैं, मैं समझता हूं आज भी बाबा साहब को सच्चे मायने में अगर कोई शिक्षक दे सकता है तो उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने रामदास कॉलेज में पिछले 2011-12 से 10 साल से केवल एक ही मुहिम चलाई थी, और वो केवल एक थी, और उसके पीछे का बहुत बड़ा एक है कि हमारी अगर ये शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपके जो बाबा साहब का जो भारत का जो ड्रीम है, वो जो पूरा का पूरा जो संविधान में दिया है, उससे बढ़िया फिर और कोई चीज आप कर सकते। शिक्षा के हाथ में, चाणक्य ने भी कहा था कि शिक्षक के हाथ में एक प्रलय भी है और एक सृष्टि भी है। तो हर शिक्षक जो है, हर शिक्षक एक चाणक्य की भूमिका में आज अपने समाज को तराश करके, और 2040 की बात हो रही, 2047 की, कि राष्ट्र को विकसित कैसे करना है,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था, इफ यू वांट टू सी द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, देन यू सी ओनली द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। जो डेवलप्ड कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, तख्ती पलटियां लेकर के सालों साल तक उन्होंने संघर्ष किया वोटिंग राइट का। बाबा साहब ने भारत में कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से लागू हुआ, महिलाओं की वोटिंग पावर दी, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो आपको लग रहा हो। तो दूसरी चीज मैटरनिटी लीव भी उन्हीं की देन है। तीसरी चीज अवकाश उनकी देन है। 8 घंटे का काम उनका देन है। अब 8 घंटे भी आप अगर नहीं करें और केवल कॉलेज को आके छू जाए और छू करके अपने घर चले जाए और बिजनेस करें, तो इससे ज्यादा मुझे लगता है इमोरलिटी कुछ हो ही नहीं सकती। तो हम चाहते हैं कि हमसे कोई प्रिंसिपल भी ना कहें, हमसे कोई वाइस प्रिंसिपल भी ना कहें, हमसे कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी भी ना कहे, हम एज ए शिक्षक सेल्फ गवर्नेंस की ओर जाकर के हम इन चीजों को अपने आप करें, जिससे आपका आपके राष्ट्र का, बाबा साहब ने एक और चीज कही थी कि राष्ट्र मतलब नेशन ही आदि था और नेशन ही अनंत है, मींस नेशन इज फर्स्ट और नेशन इज लास्ट। तो आप जो है ना, जो बाबा साहब ने कहा है, अगर उसमें से जो पहला ही वर्ड है शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, आप शिक्षित तो बन गए। अब तो दूसरों को जो बनाने वाली बात है, समाज परिवर्तन वाली बात है, तो अब सारी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है और आगे आने वाली जो एनईपी है, एनईपी भी टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है। तो आप सबसे छोटी सी प्रार्थना कि भाई जैसे मान लो कंप्यूटर नहीं आता तो उसको सीख लो, और कुछ चीजें जो लाइब्रेरी में भी ऑन एन एवरेज अगर चाहते हैं कि टीचर क्या कर रहे हैं, तो देख लो लाइब्रेरी में 1 घंटा अगर बिताना चाहें तो कुछ तो दीजिए ना। मेरी मतलब 10 साल की रिसर्च ये कहती है रामजस कॉलेज में कि टीचर महोदय अगर क्लास मतलब लाइब्रेरी में नहीं जाएंगे तो बच्चों पे कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता पॉजिटिवली। तो हमें लाइब्रेरी को भी समझ देना चाहिए, हमें जो है किताबों के रेफरेंस लेके एडवांस में बता देना चाहिए। मैं खुद ही बहुत भारी अभी बिजी शेड्यूल है, क्योंकि मैंने खुद ऑनरेबल वाइस चांसलर के सामने जहाँ गौतम बुद्धा गार्डन है और जहाँ गौतम बुद्धा की जो मूर्ति है, वहाँ पे भी प्रोग्राम में खुद ही हमने ऑर्गेनाइज किया है। इन्हीं कम शब्दों के साथ आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये देश आपका है, ये रामजस रूपी जो आपका एक टेम्पल है ये भी आपका है। इस शिक्षा रूपी आप संकल्प ली ईमानदारी से कि आप बच्चों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, उनको टीचिंग प्लान दें, आप उनको रेफरेंसेस बताएं, आप कहां से पढ़ा रहे हैं उनको दें। मुझे लगता है सच्चे मायने में हम सभी जो संविधान जी का जो सभी कह रहे हैं कि संविधान जी के खिलाफ और संविधान जी को मानते हैं, तो संविधान जी इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता कि हम अपनी ड्यूटी करें, और वो भी आर्टिकल 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में साइंटिफिक टेम्परामेंट जो जनरेट करना है हमें, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण करना है, किसी पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं देना है, मतलब जो साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर ठीक बात है हम उनको आगे बढ़ाएं। इन्हीं मंगल शब्दों के साथ उनको पुनः जो है नमन, और आप सबको नमस्कार, धन्यवाद हमारे सुरेश जी के लिए जो इतना बढ़िया वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और मैं आपसे माफी भी चाहूंगा कि मुझे बीच में ही निकलना